केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 2 करेंगे। कितना पार्ट करेंगे? पार्ट 2। 1 पार्ट हम लोग का लेक्चर में है, अगले प्लेलिस्ट में हम लोग का मिल जाएगा, तब तक हम लोग पार्ट 2 करते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन क्या है हम लोग का? केमिकल इक्वेशन क्या था? एक रिप्रेजेंटेशन था किसका? रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसकी हेल्प से कर रहे थे हम लोग? सिंबल के हेल्प से कर रहे थे। चलो अब केमिकल इक्वेशन हम बताए थे दो तरह का होता है, एक तो होता है बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड। BALANCED, ठीक है। चलो अच्छा से लिख देते हैं। एक है हम लोग का बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो केमिकल इक्वेशन में एक चीज जानने के लिए हम लोग का रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है हम लोग का? जो रिएक्शन में क्या ले, टेक पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में पार्ट ले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या हो गया? जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, जो रिएक्शन के बाद क्या होगा? फॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब हम लोग का बात होता है बैलेंस और केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो दोनों को लिखते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, प्लस H2O प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का? CO2 प्लस H2O। क्या फॉर्म कर दिया? CO2 प्लस H2O। सेम रिएक्शन यहां पर भी लिखते हैं हम लोग, CO2 प्लस H2O, we get C6H12O6 प्लस O2 प्लस कितना है हम लोग का? क्या निकलेगा? O2। देखो अभी दोनों में से कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ कार्बन कितना है? 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, 6 बना लेते हैं इसको, 6 इंटू करके कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 12 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 6 करने के लिए 6 इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो कितना है हम लोग का? 6 टू 8, यहाँ पे कितना है? 6 12 और प्लस 6 18 हो जा रहा है, तो इसको 6 इंटू कर देंगे तो हम लोग का ये रिएक्शन क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगा? बैलेंस हो गया, ठीक है। ये देखो अनबैलेंस है क्योंकि देखो इसमें LHS में अगर काउंटिंग करता है एटम्स को और RHS में करता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब काउंटिंग करेगा तो दोनों अनइक्वल होगा। कैसा होगा? अनइक्वल होगा। बट इसमें क्या होगा? दोनों में एटम क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एटम क्या होगा हम लोग का? इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें इक्वल ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, बैलेंसिंग करने सिखाते हैं, ठीक है। देखो इससे इसमें ट्रांसफर करने बोलता है, कोई भी अनबैलेंस रिएक्शन दे देगा और तुमको बोलेगा बैलेंस करना। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस HCl, क्या बना देगा? देखो NaCl प्लस वाटर, क्या फॉर्म कर दिया? NaCl प्लस वाटर। अब देखते हैं यहाँ सोडियम कितना है? 1 है, यहाँ सोडियम कितना है? 1 है। तो देखो पहले हम लोग Na लिखेंगे इस तरह करके, ठीक है। ये रिएक्टेंट का लिखते हैं, ये प्रोडक्ट का लिखते हैं। इसमें सोडियम 1 है, इसमें सोडियम कितना? 1 ही है। इसमें देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 है। अब देखते हैं हम लोग क्या? क्लोरीन, क्लोरीन 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग समझ गए केमिकल बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग का स्टार्ट होता है क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या चीज स्टार्ट होगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो टाइप्स में सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप हम लोग का क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला क्या हम लोग का?
केमिकल रिएक्शन, याद रखना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम लोग का, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा, टू एटम्स या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल सकता है, रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सिंगल, सिग्नल दिखा रहा था देखो, सिंगल कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट हम लोग या एटम्स हम लोग का एलिमेंट होगा, सॉरी, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड हम लोग का रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स या बोल सकता है कंपाउंड बोल सकता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड हम लोग का रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, वाटर एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, H2O। ये हम लोग का क्या हो गया, क्या हो गया, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे दो कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म कर दिया, हाइड्रोजन क्या है, दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो दो बना देंगे। तो अब देखो बैलेंस तो हो गया, बट यहाँ की एक केस बनी है क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना हो गया हम लोग का, 4, 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको भी 2 से इंटू कर देंगे तो हम लोग का ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग भी सिखा दिए इसी तरह। ये था हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। जैसे देखो दो कंपाउंड हम लोग का रिएक्ट करके क्या कर रहा था, एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, उसी तरह इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड ब्रेक करके हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देते हैं, CaCO3 को जब हीट करेंगे तो क्या फॉर्म कर देगा, CaO प्लस CO2, याद रहेगा ना, क्या फॉर्म कर देगा, CaO प्लस CO2। दूसरा एग्जांपल देते हैं, AgCl2 को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म कर देगा, Ag प्लस Cl2, क्या फॉर्म कर देगा, Ag प्लस Cl2। देखो बैलेंसिंग भी सिखाएंगे तुम लोग को। अब देखो ये दोनों रिएक्शन में एक कॉमन चीज है हम लोग का, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलना है इसको हम लोग को, थर्मल डिकम्पोजिशन। और सर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करें, हीट सप्लाई करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो फन, चलो ये हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम लोग का देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, एक बार और हम बता दें क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा देखो, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के अलावा, यहाँ हम लोग का 3 टाइप्स का डिकम्पोजिशन होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, तीसरा हम लोग का होता है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सेकंड एक और एग्जांपल से समझाते हैं, H2O, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या चीज करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंस करते हैं, चलो बैलेंस का नाम लास्ट नोट सिखाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, याद रहेगा तुम लोग को। ठीक है, अब हम लोग का क्या है लास्ट, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या था, फोटो डिकम्पोजिशन, इसका भी एग्जांपल देते हैं। देखो फोटो डिकम्पोजिशन में ये भी आता है, सेम चीज आएगा, इसमें जो हम लोग हीट देते हैं ना वो सनलाइट की हेल्प से लेते हैं, क्या चीज, लाइट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देते हैं, AgBr, क्या फॉर्म कर देगा, देखो इसमें सनलाइट देंगे, क्या देंगे, सनलाइट, लाइट दे रहे हैं ना, लाइट दे रहे हैं मतलब हम लोग का क्या होगा, ये फोटो डिकम्पोजिशन हो गया, तो क्या फॉर्म कर देगा, Ag प्लस Br2। ये भी हम लोग का फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। देखो ये हम लोग का AgCl2 है ना, हम लोग का किसमें यूज होता है, तो फोटो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ये अगर पूछता है तो क्या बोलेगा, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। ठीक है, ये भी याद रखना। ये हम लोग का व्हाइट वाशिंग में यूज होता है, तुम लोग को याद रखना है, ये भी हम लोग का व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है।
एक क्वेश्चन पूछता है हम लोग का AgCl2 या AgBr को हम लोग क्यों नहीं सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं? तो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि डिकम्पोज करके क्या फॉर्म कर देगा, Ag और प्लस Br2, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सनलाइट से दूर रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, सब ले लिया। अब चलो बैलेंसिंग करना सिखाते हैं फिर से। कैल्शियम यहाँ कितना है बताओ, 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, तो चलो बैलेंस है। कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन हम लोग क्या है, बैलेंस है। सेकंड देखते हैं, AgCl2 है, AgCl2 में ब्रेक हो गया, ये भी हम लोग का बैलेंस है। ठीक है, ये देखते हैं H2O है, यहाँ पे देखो H2 है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ 2 से 2 कर देंगे, इधर इधर सॉरी, ये इसको 2 से इंटू करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से इंटू करना होगा, तो ये भी बैलेंस हो गया। AgBr वाला केस देखते हैं, देखो AgBr है हम लोग का, Ag प्लस Br हो गया, 2 आ गया, तो देखो Ag कितना 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, बट Br कितना 2 है, यहाँ Br 1 है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा, Br भी 2 हो जाएगा, और इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो Ag 2 हो गया। चलो अब देख लो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंसिंग हो गया। ये था हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कोई भी, अच्छा कभी स्कूल में लड़ाई हुआ है, स्कूल में लड़ाई होता होगा, देखना पावरफुल से सब डर के भाग जाता होगा, या तो वो डरा के सबको भगा देता होगा, तो उसको हम लोग क्या, वो क्या कर रहा है, दूसरा कोई को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। उसी तरह से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखो सपोज करो हम लोग का, हाँ सपोज करो यहाँ आयरन है, Fe आयरन, हम बोले थे ना केमिकल इक्वेशन किसे डिनोट करेंगे हम लोग, सिंबल के हिसाब से। आयरन हो गया प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट है हम लोग का, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन ये FeSO4 प्लस Cu फॉर्म कर देगा, ठीक है, FeSO4 Cu फॉर्म कर देगा। देखो क्या हो रहा है इसमें, ये जो Fe है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये जो कॉपर है ना हम लोग का लेस पावरफुल है, तो इसमें क्या करेगा, एक एलिमेंट जाके दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना है इसमें हम लोग का एक, अगर मेटल डिस्प्लेस करे तो मेटल ही को करेगा, ठीक है, याद रखना। और ये अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज होता है, किसके थ्रू होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा तुम लोग पूछेगा, तो देखना एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज, या हम नोट्स में अवेलेबल करवा देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, लीड, ठीक है, क्या है, लीड है प्लस CuCl2, आफ्टर रिएक्शन देखो ये क्या करेगा, PbCl प्लस हम लोग का कॉपर को अलग कर देगा, PbCl2 ही फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि Pb का वैलेंसी 2 होता है, ये भी याद रहेगा, ठीक है। और एक रिएक्शन का एग्जांपल Fe2O3 प्लस Ag, ये क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का, Al सॉरी Al, Fe2O3 प्लस Al, ये क्या फॉर्म कर देगा, FeAl2 शायद F नहीं, Al2O3 प्लस आयरन Fe को अलग कर देगा, ये देखो ये जो एल्युमिनियम है ना इसको जाके डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो ये हम लोग का नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इजी होता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं, CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn है, ठीक है, बताओ रिएक्शन होगा, हाँ होगा, क्या, ZnSO4 प्लस Cu बोल देगा, ठीक है। अब देखो क्यों हुआ, क्योंकि Zn पावरफुल था। अब बताओ ये दोनों रिएक्टर की क्या ये फॉर्म करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर क्या है, पावरफुल नहीं है, जिंक को नहीं हटा सकता, ठीक है। ये था हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, क्या चीज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, किसका चेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो आयंस का कैसे एक्सचेंज होगा, तो देखो एक एग्जांपल से इसको भी समझाते हैं, NaCl प्लस
NaCl लिए, एक और लेते हैं हम लोग AgNO3। देखो इसमें क्या होगा, NaCl पहले आयंस में ब्रेक करो, Na प्लस, Na मेटल है तो प्लस में, Cl माइनस में, इसी तरह ये ब्रेक करते हैं Ag प्लस और NO3 माइनस। देखो ये प्लस वाला इसके माइनस के पास चला जाएगा, ये इसके पास, तो देखो क्या फॉर्म कर देगा, AgCl2 प्लस NaNO3। अब देखो तुम लोग बोलेगे AgCl2 कैसे फॉर्म होता है, वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी होता है, ठीक है। वैलेंसी अब क्लास 9 का है टॉपिक, तो तुम लोग को 9 में आता होगा केमिकल कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो 9 का भी लेक्चर हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, आप लोग इसमें भी देख लीजिएगा। चलिए ये क्लियर है आता। देखो क्या हुआ इसमें, Na आयंस क्या किया, जाके Ag को ले लिया, Ag का जगह ले लिया, Ag क्या किया, Na का जगह ले लिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए लास्ट हम लोग का क्या है, इसका देखिए लास्ट टॉपिक हम लोग का टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट टॉपिक क्या है हम लोग का इस टाइप्स का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो, क्या जी, ऑक्सीजन ऐड हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन का लिख देते हैं, उधर रिडक्शन का लिख देते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो एडिशन ऑफ क्या चीज हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होगा, याद रखना जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, उसी तरह इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन जिसमें दोनों हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या चीज बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर सब नोट्स बनाते जा रहा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट से। ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेगा कुछ कुछ एनसीईआरटी का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इससे एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिससे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। जैसे देखिए CuO प्लस H2, ठीक है, यहाँ क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का, बताइए आप लोग। चलिए देखिए Cu अलग हो जाएगा और H2O फॉर्म हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन पावरफुल है हम लोग का कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और हाइड्रोजन का जगह ले लेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर बन गया। कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर बन गया। हमेशा हम लोग रिएक्टेंट से निकालते हैं, कुछ भी निकालना होगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगर पूछता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या किधर से निकालेंगे, रिएक्टेंट से निकालेंगे। इसमें चार चीज निकालते हैं। पहले तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं। फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। फिर हम लोग का आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट, सब इसी इक्वेशन से हम समझा देंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे आप लोग का, बस मतलब फिर आप लोग बोलिएगा कितना लेक्चर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ, ऐसे करके तुम लोग एक रफ में लिख लेना, आसानी होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का, वाटर। देखो ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब याद रखना, देखो किसका ऑक्सीडेशन निकला, हम लोग किसका निकला, कॉपर ऑक्साइड का, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था हम लोग का, रिडक्शन था। किसका रिडक्शन हो गया हम लोग का, कॉपर ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हो गया,
कॉपर ऑक्साइड का। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बोला, ऑक्सीडाइज एजेंट कौन ऑक्सीडाइज हुआ मतलब किसमें हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसमें ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन गैस में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात आता है, एजेंट क्या होता है, कभी भी किसी को हेल्प करने वाला को हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जैसा कोई जो ले रहा हो, तो H2 याद रहेगा ना। चलिए अब देखिए एक और चीज, ऑक्सीडाइजिंग और देखो रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग का ये दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे का। जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा वो हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। चलिए सुनिए, तब तक के लिए आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लीजिए अच्छा से, जो नहीं देखे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे और नोट्स के लिए ट्विटर पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए बाय बाय।